इमाम किसाई अलैहिर्रहमा, लुगत में इनका बहुत बड़ा नाम है। आप इल्म दीन सीखने के लिए शहर से बाहर बहुत दूर जाया करते थे। जब आप घर आए, जैसे बंदा कुछ अरसे बाद या 6 माह बाद घर आता है, 10-15 दिन गुजारता है, फिर वापसी चला जाता है, तो ऐसे ही आप घर आए। तो आप जब घर आए तो आपके घर के बाहर ठेले वाले खड़े थे। तो एक ठेले वाले ने इमाम किसाई अलैहिर्रहमा को अपने पास बुलाया, जो पानी, शरबत और मशरूब वगैरह बेचा करता था। उसने आप अलैहिर्रहमा से पूछा कि आप कहाँ होते हैं, नज़र नहीं आते। तो इमाम किसाई अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मैं ये इल्म दीन सीखने के लिए शहर से बाहर जाता हूँ और मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, इसलिए बहुत कम यहाँ पर होता हूँ। तो शरबत वाले ने कहा, घर वाले आपके भूखे हैं, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, और आप जो हैं इल्म दीन सीखने के लिए जाते हैं। तो इमाम किसाई अलैहिर्रहमा ने जवाब दिया कि मेरा शौक़ है, घर वालों का भी गुजारा हो ही जाता है, इसलिए मेरा शौक़ है, मैं इल्म दीन सीखता हूँ। तो ठेले वाले ने कहा, जो शरबत बेचा करता था, उसने कहा आप क्या पढ़ते हैं? आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि ये किताबें पढ़ता हूँ। ठेले वाले ने कहा, ये किताबें मुझे दीजिए, गढ़े में डालता हूँ, बहुत मीठा शरबत तैयार होगा। किताबें मुझे दीजिए, गढ़े में डालता हूँ, बहुत मीठा शरबत तैयार होगा। उसका मुराद उसकी ये थी कि क्या आप इल्म दीन सीख रहे हैं, शहर से इतना दूर जाते हैं, इतना अरसा वहाँ गुजारते हैं, घर वाले आपके भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए उनके पास है नहीं, कुछ कमाएं, कुछ खाएं, कुछ उड़ाएं, कुछ ऐशो अयाशी करें, कुछ मज़े वाली ज़िंदगी गुजारें। इमाम किसाई अलैहिर्रहमा चल दिए। इमाम किसाई अलैहिर्रहमा इल्म दीन सीखते रहे। जब भी आप आते, ठेले वाला वहीं खड़ा होता और आप अलैहिर्रहमा से यही कहता कि आप मुझे किताबें दीजिए, इस घड़े में डालता हूँ, बहुत मीठा शरबत तैयार होगा। आप अलैहिर्रहमा का मजाक उड़ाया करता था वो। जब आप अलैहिर्रहमा ने इल्म दीन सीख लिया, काफ़ी अरसे के बाद आप आलिम दीन बन गए, लोगों को जब आप पता चला कि आप बहुत बड़े आलिम दीन बन गए हैं और बादशाह की बारगाह में भी आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिली, तो बादशाह को जब पता चला कि इमाम किसाई अलैहिर्रहमा आ रहे हैं, तो बादशाह ने कहा, बगदाद का बादशाह उस वक्त का हारून रशीद बादशाह था, अच्छा बादशाह था ये, उसने कहा कि इमाम किसाई अलैहिर्रहमा को प्रोटोकॉल दिया जाए, इनके अच्छी तरह इनका इस्तकबाल किया जाए, माशाल्लाह इतने बड़े आलिम बन गए हैं ये। तो तमाम शहर के लोग कितार बांध कर खड़े हो गए, और कोई अशरफियाँ लुटा रहा है, तो कोई पैसे लुटा रहा है, तो कोई फूल लुटा रहा है। इमाम किसाई अलैहिर्रहमा के बीच से होते गुजर रहे हैं, कोई हाथ भी चूम रहा है, कोई उनके घोड़े को बोसा दे रहा है, हर कोई बरकत लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब आप अलैहिर्रहमा घर की तरफ पहुंचे, घर जाने का इरादा किया, तो देखा कि वो ठेले वाला वहीं खड़ा है, वो ठेले वाला वहीं खड़ा है। तो इमाम किसाई अलैहिर्रहमा ने उससे फरमाया, देखा कितना मीठा शरबत तैयार हुआ है। सुभान अल्लाह, ये इल्म दीन ही होता है जो नीचे बैठे बंदे को तख्त पर बिठा देता है। और जब इमाम किसाई अलैहिर्रहमा ने इल्म दीन सीख लिया, अपने शहर में आ गए, जो बादशाह था हारून रशीद, उसके 2 बेटे थे। तो हारून रशीद ने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, इमाम किसाई अलैहिर्रहमा से कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, आप इनमें इल्म दीन पढ़ाइए। तो इमाम किसाई अलैहिर्रहमा ने फरमाया, ठीक है, अब आपके बेटे को इल्म दीन पढ़ा दूंगा। तो बादशाह ने कहा, लेकिन आपको घर पर आना पड़ेगा इनको इल्म दीन सिखाने के लिए। तो इमाम किसाई अलैहिर्रहमा ने फरमाया, सॉरी, माजरत, फिर मैं नहीं पढ़ाता इनको मेरे पास आना पड़ेगा। तो फिर बादशाह ने कहा, चलो ठीक है, ये आपके पास आएंगे इल्म दीन सीखने के लिए। बादशाह ने कहा, चले, ये तो आपके पास इल्म दीन सीखने के लिए आएंगे, लेकिन जब आप क्लास को पढ़ा के फारिग हो जाएं, बाकी बच्चों को पढ़ा के जब आप फारिग हो जाएं, तो मेरे 2 बच्चों को अलहदा से इजाफी कुछ टाइम दीजिएगा। तो इमाम किसाई अलैहिर्रहमा ने फरमाया, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, जो बच्चे क्लास से पढ़ेंगे वही आपके बेटे पढ़ेंगे। तो बादशाह ने कहा, चलो ठीक है। बादशाह ने अपने दोनों बच्चों को भेज दिया उनके पास इल्म दीन सीखने के लिए। तो वो दोनों आप अलैहिर्रहमा के इल्म दीन सीखने के लिए चले गए। तो इमाम का किसाई अलैहिर्रहमा के बाद जब बच्चों को काफ़ी दिन गुजर गए, तो बादशाह ने कहा कि जाके देखें तो सही बच्चों की क्लासें कैसी चल रही हैं, पढ़ाई कैसे हो रही है, थोड़ा विज़िट करके तो आएँ। तो बादशाह चले गए विज़िट करने के लिए। देखा कि इमाम किसाई अलैहिर्रहमा वुज़ू फरमा रहे हैं और पाँव धो रहे थे इमाम किसाई अलैहिर्रहमा, और आपका एक बेटा लोटे से आप अलैहिर्रहमा को वुज़ू करा रहा था।
तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने कहा ठीक, पढ़ना पढ़ाना ठीक अपनी जगह, ये तो पाँव धोने पे वजू कराने पे लगा दिया। बड़ा गुस्सा आया बादशाह को। जो आपके वजीर वगैरह थे वो तो कहने लगे आज तो इमाम किसाई अलैहिर्रहमा गए, आज तो नहीं बचेंगे। बादशाह आगे बढ़े और जोरदार चमाटा मारा अपने बेटे को और कहा नालायक, एक हाथ से पानी डाल रहे हो, दूसरे हाथ से उनके पाँव भी मलो। तो बाद में पता चला कि बादशाह का गुस्सा इमाम किसाई अलैहिर्रहमा पे नहीं बल्कि अपने बेटों पर था। ये इल्म ही होता है जो नीचे बैठे बंदे को तख्त पर बिठा देता है और इज्जत और इकराम से नवाजता है। इल्म अज़मत देता है, इल्म बुलंदी देता है। इल्म और क्यों ना दे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। फरमाया अल्लाह तुम में से ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जे बुलंद करता है। अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जे बुलंद करता है और इल्म वालों के दर्जे बुलंद होते ही हैं। तो इल्म वालों के दर्जे बुलंद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता ही है। देखिए सदियाँ गुजर जाती हैं, अरसा बीत जाता है, लेकिन जब हम इल्म वालों के नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, तो सरों को झुका लेते हैं। ज़बान पर रहमतुल्लाह ताला अलैहि के अल्फाज जारी हो जाते हैं क्योंकि ये इल्म वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म वालों के दर्जे बुलंद फरमाए। ये इल्म की बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इल्म दीन सीखने की तौफीक अदा फरमाए।